न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा के चुनाव जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट लेने की रेस जो है वो शुरू हो गई है। मामला इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो हाल ही में असेंबली इलेक्शंस के परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हक में आए हैं और ऐसे में जहां पार्टी ये चाहती है कि इन परिणामों का लाभ लिया जाए, वहीं बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, जीत तो तय है। खासकर हम जम्मू की बात करें, जम्मू प्रोविंस ने पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बड़ा मैंडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू में जीत जो है वो आसान हो जाती है, क्योंकि देश भर में अगर हम देखें तो वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ता है। और ऐसे में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ टिकट ली जाए, टिकट मिल गई यानी आपका एमपी बनना जो है वो तय हो जाता है। और ऐसे में वही रेस जो है वो तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में लॉबिंग जो है वो शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू के लीडर्स हैं वो दिल्ली चक्कर लगाना जो है वो उनका शुरू हो गया है और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जहां भी दिल्ली में उनके कोई कनेक्शंस हैं भारतीय जनता पार्टी में, वहां से सिफारिश की जाए और भारतीय जनता पार्टी की टिकट जो है वो हासिल की जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जो परिणाम आए थे उन परिणामों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने किस तरह से सरप्राइजेस दिए और भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है कि वो नए चेहरों और प्रोफेशनल्स को जो है वो तरजीह देंगे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अपना एक फॉर्मेट है जहां वो एक्सटर्नल सर्वे कराते हैं, वहीं पार्टी का एक इंटरनल सर्वे सेल भी है जो पूरी तरह से कैंडिडेट के प्रोफाइलिंग जो है वो करता है। और उसके बाद ही जो पैनल्स बनाए गए हैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो पैनल जो है वो 3 नाम जो है लीडरशिप को भेजेंगे। और मैं आपको बता दूं कि खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो BL संतोष, इसके अलावा जो इंचार्ज हैं तरुण चुग या फिर जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक कोल, जाहिर सी बात है वो लोग भी जिन 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करेंगे उनकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग जो है वो करेंगे और उसके बाद ही ये 3 नाम जो है वो यहाँ से जाएंगे। अब पहली बात अगर हम करें राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट की, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रविंद्र रैना का नाम जो है वो तय हो चुका है। ये सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। और ऐसे में जो उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री सीट है उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम भी चल रहा है कि उन्हें रिपीट किया जाएगा। और इसके अलावा सुनील शर्मा जो कि पूर्व MLA हैं किश्तवाड़ के, उनका नाम भी जो है वो चल रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अगर पार्टी के प्रधान रविंद्र रैना जो है वो राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से इलेक्शन लड़ेंगे तो ऐसे में हो सकता है कि सुनील शर्मा जो है वो पार्टी के नए प्रधान हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जम्मू की सीट की बात करें तो यहाँ पे मुकाबला जो है वो कड़ा हो जाता है और जम्मू के सभी लीडर्स दावेदार बन रहे हैं जम्मू की सीट के लिए और हर कोई ये कह रहा है कि उनका नाम जो है वो तय है। क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगा, जम्मू की सीट आसान इसलिए हो जाती है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट मिलता है और यहाँ पे जिसकी टिकट है वही MP बन गया। तो ऐसे में बड़े बड़े नाम जैसे जुगल किशोर शर्मा का नाम रिपीट, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, सत शर्मा, सुनील सेठी, दविंदर सिंह राणा, श्यामलाल शर्मा, असीम गुप्ता जैसे लोग जो है वो भी दावेदार हो सकते हैं। और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के चक्कर लगने जो है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किसके नाम के ऊपर मोहर लगाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन चैलेंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और आने वाले लोकसभा चुनावों में वो भी पार्टी के प्रोबेबल्स होने का दावा करते हैं। लेकिन ऐसे में पार्टी की हायर लीडरशिप और पार्टी के जो टॉप हम कह सकते हैं कि जो डिसाइडिंग बॉडी है वो किस पे मोहर लगाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।